स्टूडेंट को राकेश मेहरा का नमस्कार। मैं राकेश मेहरा जीके क्लासेस की तरफ से आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस प्लेटफॉर्म पर मैं 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से संबंधित जो परिणाम है उस पर चर्चा करने जा रहा हूं और मेरी इस चर्चा का जो संबंध है आपके एग्जाम से है। मैंने आपको पहले ही कहा था, हमारा चैनल आपके एग्जाम की प्रिपरेशन से रिलेटेड है, इसका अन्य और कोई उद्देश्य नहीं है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अभी मतगणना प्रारंभ हो चुकी है और इस मतगणना के तहत जल्दी हमारे सामने नतीजे होंगे। भारतीय राजनीतिज्ञ वर्ग से ये सुनने में आ रहा है कि इन राज्यों के चुनावों के जो परिणाम है भारतीय राजनीति को प्रभावित कर सकते हैं। कोरोना महामारी के इस दौर में चुनावों के प्रति इतनी उत्सुकता मैंने पहले कभी नहीं देखी, क्योंकि पश्चिम बंगाल जो है, आप मान के चलिए, इसके बारे में जानने के लिए सब उत्सुक है। पश्चिम बंगाल में कौन जीता कौन हारा सब जानेंगे। समय समय पर मैं ये रिपोर्ट आपको देता रहूंगा और कैसे क्वेश्चन बनेंगे, मेरा मूल उद्देश्य यही होगा कि आपके एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। इन नतीजों को बताने से पहले मैं आपके सामने एक बेसिक स्ट्रक्चर रख रहा हूं कि चुनाव यदि होते हैं तो क्वेश्चन कैसे बनेंगे। पहली बात तो चुनाव आयोग अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बारे में मैं समय समय पर आपको बताता रहा हूं और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी डिटेल भी आपको बताता हूं, तो वो वहां से आप फुलफिल कर सकते हो। और वैसे मेरे जीके के जो वीडियोस आप देखोगे उसमें चुनाव आयोग के बारे में मैंने समय समय पर एक रूपरेखा के रूप में आपको बताया है। अब जो ये राज्य हैं, इनमें से आपको कौन सी बातें ध्यान रखनी है, क्योंकि आपने बिल्कुल मोतियों की तरह बातों को गांठना है ताकि एक ऐसी माला तैयार हो जो आपके एग्जाम से रिलेटेड हो। मैं बात करना चाहूंगा इन 5 क्षेत्रों में से सबसे पहले पुडुचेरी की बात करना चाहूंगा। आप जानते हो पुडुचेरी में भी चुनाव हुए हैं। वास्तव में पुडुचेरी जो है केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है। कहां है पुडुचेरी? जो है भारत के 3 राज्यों में व्यवस्थित है। ध्यान रखिए, 3 राज्यों में व्यवस्थित है। कौन कौन से हैं? एक तो केरल है, एक तमिलनाडु है और एक आंध्र प्रदेश है। क्या क्या स्थितियां लेकर आते हैं, आइए देखिए। यहां पर एक क्षेत्र है, अब ये केरल है, माहे, ये केरल। इसी तरीके से यहां पर एक क्षेत्र है, इसका नाम है कराईकल। कई जगह इसको कारिकल भी बोल देते हैं, वो एक ही बात है। ऊपर जो है ये पुडुचेरी है। अब आप देख रहे हो ये दोनों स्थान तमिलनाडु के अंदर है। मैं इसको टी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और ये केरल से रिलेटेड है, ये आंध्र प्रदेश है। यहां पर एक स्थान है यना, इन चारों स्थानों से मिलकर पुडुचेरी बनता है। हालांकि पुडुचेरी खुद एक स्थान है और ये जो पुडुचेरी है ये है पुडुचेरी की राजधानी। पुडुचेरी की राजधानी है। मैं आपको यहां पर एक बात बता दूं, हम जो ये चारों स्थानों को मिलाकर जो पढ़ रहे हैं, जिनको हम पुडुचेरी कह रहे हैं, जैसे मैं कहूं माहे प्लस कराईकल प्लस पुडुचेरी प्लस यना, ये केरल में है। ये बात हम कर चुके हैं। कराईकल और पुडुचेरी ये तमिलनाडु में है
और यनम जो है ये आंध्र प्रदेश में है और इन सब से बनता है पुडुचेरी। अब आपको समझ में आ गई। इसका जो पुराना नाम था ये था पांडिचेरी। पांडिचेरी इसका पुराना नाम था और ये जो नाम बदला, इसका नाम परिवर्तन जो हुआ, मतलब पांडिचेरी से पुडुचेरी कब किया गया? ये किया गया था 20 सितंबर 2006। ये डेट आप थोड़ी ध्यान रख लेना। ये पुडुचेरी है, राजधानी होगी हमारे सामने। अब मैं इस पुडुचेरी के संबंध में कुछ बातें बताना चाहूंगा। आपने क्या क्या ध्यान रखना है एग्जाम की दृष्टि से? राजधानी होगी, जिले कितने हैं? देखिए 4 है, 1 2 3 4, टोटल 4 जिले हैं। एक बात और बता दूं, बाद में भूल ना जाऊं, एक क्वेश्चन आया हुआ है कि पुडुचेरी का संबंध किस राज्य से नहीं है, तो उसमें ऑप्शन देता है कर्नाटक। तो कर्नाटक से उसका संबंध नहीं है। संबंध 3 राज्यों से है, केरल से है, तमिलनाडु से है और आंध्र प्रदेश से है। एक आपने ध्यान में रखना है, यहां जो है उपराज्यपाल होते हैं, राज्यपाल नहीं होते। केंद्र शासित प्रदेश है ना, उपराज्यपाल, इसको आप कह सकते हो लेफ्टिनेंट गवर्नर। लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है, यहाँ पहले तो किरण बेदी हुआ करती थी, लेकिन बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया और टी सुंदरराजन वर्तमान में है और ये कार्यवाहक है। कार्यवाहक है। यहां जो विधानसभा सीटें हैं, इस पर गौर करें आप। विधानसभा सीटें जो है, ये कितनी सीटों पर चुनाव हुए हैं? तो मैं टोटल विधानसभा सीटें यदि आपको बताऊं तो 33 है। ये ध्यान रखना, 33 है टोटल विधानसभा सीटें। अब आप कई जगह 30 पढ़ रहे हो, कई जगह आप 30 पढ़ रहे हो, ये भी आपने ध्यान में रखना। देखिए ये जो 33 विधानसभा सीटें हैं, इनमें से जो 30 है, इनका तो क्या होता है? चुनाव होता है। इस कारण से आप क्या है, ये पढ़ रहे हो कि 30 सीटों पर चुनाव है, क्योंकि 30 सीटों पर चुनाव होंगे तभी तो निर्वाचन माना जाएगा इसको। और जो 3 सीटें होती है, ये क्या होती है? मनोनीत होती है। ये मनोनीत होती है, ये इसकी मनोनीत मतलब नॉमिनेटेड कर, वो नॉमिनेटेड होते हैं, इनका चुनाव नहीं होता। इस कारण से आप पढ़ रहे होंगे कि 30 सीटों पर चुनाव हुए। वास्तव में 33 सीटें हैं इसकी और 3 सीटों पर मनोनयन होता है। अब ये जो सीटें हैं जो हमने 30 के संबंध में बात की, आपने यहां पर एक पॉइंट और ध्यान रखना है। देखिए बहुमत, ये वर्तमान में इस टाइप के क्वेश्चन बनने लगे हैं कि कितना बहुमत मिलना चाहिए। इसको एक शब्द और इस्तेमाल कर लेते हैं, वर्तमान राजनीतिक गलियारे में ये शब्द देखने को मिल रहा है, जादुई आंकड़ा। जादुई आंकड़ा कितना है? देखो रटने की कोई बात नहीं है इसके अंदर। 50% से एक ऊपर, आधे से ज्यादा एक। तो अब आप देख लीजिए इसका जो जादुई आंकड़ा है क्या होगा? 30 सीटों पर चुनाव हुए हैं तो 50% कर लो, 50, तो कितना होगा? 15, 15 सीटें आ गई। अब 15 सीटें में तो बराबर बराबर हो गया, तो कैसे बहुमत मिले? तो एक ज्यादा जिसका होगा, तो बहुमत कितने का हो जाएगा? 16। पुडुचेरी के लिए जो जादुई आंकड़ा है वो 16 है। क्लियर हुई सारी बातें? अब एक बात और आपने ध्यान में रखनी है। देखिए 5 क्षेत्रों में चुनाव हो रहे हैं। तमिलनाडु है, केरल है, पश्चिम बंगाल है, असम है और ये पुडुचेरी। इसमें से इन 5 में से केवल पुडुचेरी ही केंद्र शासित प्रदेश है और केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। एक तो ये बात आपसे पूछा जा सकता है, अभी हाल ही में कौन से केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव हुए? एक क्वेश्चन और है, वो क्वेश्चन ये है, आपसे पूछा जा सकता है कि अभी जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें किस में राष्ट्रपति शासन था?
पुडुचेरी में वर्तमान में राष्ट्रपति शासन है। फरवरी 2021 में यहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। एक बात और लिखिए, यहां पे लिख दीजिए, फरवरी 2021 से यहां पर राष्ट्रपति शासन। ये बात मैं पहले करवा चुका हूं। अब जब चुनाव हो गए हैं तो कोई समस्या नहीं है, मुख्यमंत्री चुने जाएंगे तो राष्ट्रपति शासन भी हट जाएगा। लेकिन आज के डेट की ये स्थिति है। समझ में आई बात सारी? अब हमारे पास एक ही पॉइंट बनता है, वो है सीएम कौन बनेगा। ये अभी नतीजे आ जाएंगे और नतीजों के बाद में जो भी गठबंधन या बहुमत का जो भी सिस्टम रहता है राजनीतिक गलियारे में, उसे हम भली भांति कर लेंगे। लेकिन आपके एग्जाम की दृष्टि से ये पूरा सिनेरियो इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसमें बिल्कुल गड़बड़ी मत कर देना, बिल्कुल भी गड़बड़ी मत करना। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं नेक्स्ट बात करने जा रहा हूं, असम और तमिलनाडु दोनों की बात करूंगा। आपने मैप के सामने असम और तमिलनाडु दोनों दिखाई दे रहे हैं। असम, इसकी जो राजधानी है ये दिसपुर है, ध्यान रखना। पहले गुवाहाटी हुआ करती थी, अब दिसपुर है। असम की राजधानी दिसपुर है। अब आप देखिए, जिले 33 है, राज्यपाल जगदीश मुखी है, विधानसभा सीटें 126 है। अब 126 सीटें हैं। यदि मैं आपसे पूछूं इन सीटों में बहुमत कितना प्राप्त करना होगा, बहुत ही नॉर्मल बात है। आप देखिए, आधा करो पहले तो इसका, आधे में फिर एक जोड़ दो, 64। तो बहुमत जो है 64 का है। क्योंकि मैं आपको ये रटना नहीं है, ध्यान रखना। 126 है, इसमें थोड़ा मेरा हाथ तंग है, इसको 2 से कर दो और 1 जोड़ दो, ये बहुमत है। अब मैं राजस्थान से संबंधित कुछ बात करना चाहूंगा। राजस्थान के बच्चे विशेष रूप से ध्यान दें। आपके क्वेश्चन आया हुआ है, वह कौन सा राज्य है जिसमें राज्यसभा सीटें राजस्थान की तरह 10 है। वह कौन सा राज्य है जिसमें राजस्थान की तरह राज्यसभा सीटें 10 है? ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसका आंसर नहीं बताने जा रहा मैं आपको, लेकिन यहां आपके सामने एक क्वेश्चन बन जाता है, वह कौन सा राज्य है जिसके जिलों की संख्या राजस्थान के जिलों के समान है? वह कौन सा राज्य है जिसके जिलों की संख्या राजस्थान के जिलों के समान है? ये देखिए, राजस्थान के जिलों के समान। आई समझ में बात सही? ऐसे क्वेश्चंस निकाले। अब आप देखिए, मैं तमिलनाडु की तरफ जा रहा हूं, दक्षिणी है। मैंने बिल्कुल इसकी राजधानी को इसकी स्थिति के आधार पर रिप्रेजेंट किया है। चेन्नई इसकी राजधानी है। जिले 38 है, राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित है, विधानसभा सीटें 234 है और इसमें जो बहुमत बनेगा, जादुई आंकड़ा जो बनेगा, ये घर पे जाके करते रहना, 118। क्लियर हुई सारी बातें? तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब 2 क्षेत्र और बच गए, उनकी बात करने जा रहे हैं। एक तो पश्चिम बंगाल। इन चुनाव में ये कुछ ज्यादा ही चर्चा में रहा, बीजेपी वर्सेस तृणमूल। और इन सब में यदि मैं कहूं तो इसका जो रिजल्ट है ये सभी में एक, आप कह सकते हो कि जिज्ञासा पैदा करता है, क्योंकि बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत इसमें झोंक दी थी। विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री जाकर वहां पर रैलियों को संबोधित कर रहे थे। आप ये कह सकते हो
कि ये पूरी बीजेपी वर्सेस ममता बनर्जी के मध्य एक संग्राम है। देखते हैं इसका रिजल्ट क्या रहता है। हम बातें करेंगे, जैसे ही हमारा रिजल्ट सामने आएगा आपको इसके बारे में जानकारी दे दी जाएगी। लेकिन फिलहाल आपको इसका बेसिक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। कलकत्ता इसकी राजधानी है और कलकत्ता के बारे में मैंने आपको पहले ही कहा था, कुछ बातें ध्यान रखनी है। एक तो इसका निक नेम, मैंने पहले बकायदा इसके बारे में बताया था। एक तो सिटी ऑफ जॉय, आनंद का शहर। एक पूर्व का लंदन, ये तो बहुत बार पूछा जाता है। और एक जो है रसगुल्लों की भूमि। रसगुल्लों की भूमि, थोड़ा सा ये और ध्यान रख लें, ये हुगली नदी के किनारे है। हुगली नदी के किनारे जिले 23, राज्यपाल जगदीप धनखड़ और विधानसभा सीटें जो है इसके अंदर है 294। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखें, गड़बड़ी मत कर देना बिल्कुल भी। इसमें आपने वही बातें ध्यान रखनी है कि बहुमत कितना है, कितना बहुमत है निकालिए। 50% प्लस 1, गड़बड़ी मत कर देना बिल्कुल भी, ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन बढ़ेगा। 148 इसका बहुमत माना गया है, मेजोरिटी। हाँ, एक बात और ध्यान रखें, राजस्थान के बच्चों के लिए ही स्पेशली, ये जो जगदीप धनखड़ है ये झुंझुनू राजस्थान से संबंधित, झुंझुनू राजस्थान से संबंधित, ये इंपॉर्टेंट है। अब केरला पे आ जाइए। केरल की जो राजधानी है ये तिरुअनंतपुरम है। केरल के दक्षिण में ये पड़ती है, स्थिति का थोड़ा ध्यान रखें। 14 जिले हैं। राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान और जो विधानसभा सीटें हैं ये है आपकी 71, सॉरी, विधानसभा सीटें 140 है और जो बहुमत है ये कितना हो जाएगा, 71 मेजोरिटी है, जादुई आंकड़ा जिसको आप कह सकते हैं। तो ये पश्चिम बंगाल और केरल के संबंध में कुछ बेसिक बातें हुई है। अब जैसे ही रिजल्ट आएंगे हम इसको और ज्यादा अपडेट कर देंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों, आज मैंने 5 राज्यों में जो मतदान हुआ था उसके रिजल्ट आने वाले हैं। उससे पहले मैंने कुछ बैकग्राउंड क्लियर किया है आपके एग्जाम की दृष्टि से, और इसको इसी वे में लेके चलिए। जैसे ही नतीजे आएंगे मैं आपके सामने वापस उपस्थित होकर उसे अपडेट करूंगा और आपके एग्जाम से कैसा रिलेशन बनेगा उसको बताने का मैं प्रयास करूंगा। तो अब आप मुझे इजाज़त दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को, लाइक करें, क्योंकि आपके एग्जाम को क्लियर कराने में हम कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, हम अपना 100% दे रहे हैं। तो कम से कम हम इतनी उम्मीद तो करते हैं कि एक लाइक तो होना चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ इजाज़त दीजिए, आप सभी को मेरा नमस्कार।